नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, आज अपने चैनल पर कहानी नहीं होगी। आज आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस साझा करूँगा, एक ऐसी बात साझा करूँगा, जिसे सुनकर आपको हँसी भी आएगी और आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि हाँ, ऐसा है, समाज में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी समाज को जागरूक करने वाली कहानियाँ, क्राइम अलर्ट, बहुत सारी स्टोरी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो आपसे एक ही विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई कहानी या अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, मेरी एक गंदी आदत है। मेरी क्या, बहुत सारे लोगों की होगी, शायद आपकी भी हो, लेकिन मेरी है। मेरी जो गंदी आदत है वो ये है कि जब भी मैं कहीं बाहर निकलता हूँ घर से, वो कहीं जा रहा हूँ घूमने टहलने या कुछ काम करने, तो जिज्ञासावश जब किसी ढाबे पर, किसी चाय की दुकान पर, किसी होटल पर या कहीं से सब्जी ले रहा हूँ और देखता हूँ कि उसके सब्जी की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, या कहीं पे चाय पीना हो। मेरी चाय पीने की थोड़ी सी गंदी आदत है, दिन में कई बार चाय का सेवन करता हूँ। तो अगर किसी चाय की दुकान पर रुक गया और देखता हूँ वहाँ भीड़ लगी रहती है, तो मेरी गंदी आदत ये है कि मैं वहाँ पे जो व्यक्ति हैं, जितने लोगों की भीड़ लगी है, उनको काउंटिंग कर लेता हूँ कि टोटल कितने लोग हैं चाय की दुकान पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए कि 10 लोग हैं। तो मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि अभी इस टाइम, जिस टाइम मैं चाय पी रहा हूँ या चाय बना रहा है चाय की दुकान वाला, उस टाइम टोटल 10 लोग हैं और अगर एक चाय की कीमत ₹10 है, तो मैं अगर उस दुकान पर पहुंचा और चाय मुझे चाय वाले ने दी और चाय मैंने पी, तो टाइम मेरा टोटल अगर देखा जाए आराम से तो 10 मिनट गया और 10 मिनट के अंदर उसने 10 लोगों को चाय दी, तो ₹100 उसने कमा लिए। तो मैं उस हिसाब से गुणा गणित करके लगा लेता हूं कि ये महीने का ठीक ठाक अमाउंट बना लेता होगा। अब ये मेरी जिज्ञासा कहिए या फिर बुद्धि कहिए या कुछ भी कहिए, एक आदत सी बन गई है। और यही हर दुकानदार के साथ जब भी मैं खड़ा होता हूँ, तो उनके बारे में एक बार सोचता हूँ और मनन करता हूँ कि चलो ठीक ठाक कमा रहे हैं। और ऐसा बड़े दुकानदारों के साथ ही नहीं है, ऐसा छोटे दुकानदारों के साथ भी मैं, अगर वो बैठे हैं, तो उनके बारे में एक बार कैलकुलेट करके, देख कर कुछ देर अपना समय व्यतीत करके ये लगा लेता हूँ अंदाजा कि इनकी दुकानदारी सही नहीं चल रही है और इतने महंगाई में इनका जीवन कैसे चल रहा होगा। अब ये सब टोटल गुणा गणित की बात हो गई। अब एक दिन क्या था कि मेरे एक जानने वाले हैं, वो दुकान करते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से कुछ दूर एक चौराहा, वहाँ पे वो दुकान करते हैं। तो आते जाते उनके यहाँ, अच्छा, उनका गोलगप्पा जो होता है, जिसे फुल्की कहते हैं, गोलगप्पा, पानी पूरी, विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार से उसका नाम लिया जाता है। तो होता क्या है कि उनकी गोलगप्पे की दुकान बहुत अच्छी चलती है, बड़े स्वादिष्ट गोलगप्पे होते हैं, 10 के 5 खिलाते हैं वो। एक दिन क्या होता है कि सुबह का करीब 11 बज रहा होता है और मैं सुबह-सुबह निकलता हूँ और उसके बाद अचानक उनकी दुकान पर घूमते टहलते पहुँच जाता हूँ और जब घूमते टहलते पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ कि वो महोदय अभी अपनी दुकान सजा रहे थे, सुबह-सुबह का टाइम था। अच्छा, सुबह-सुबह का टाइम होता है, तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे पूछा कि गोलगप्पे खाने हैं? मेरा मन तो नहीं था, अमूमन देखते होंगे आप, गोलगप्पे के दुकान वाले शाम को दुकान लगाते हैं, या आपका गोलगप्पा या ऐसा कुछ तीखा मीठा खाने का मन करे तो शाम को ही कहता है। लेकिन अचानक से मेरे मुंह से निकला उनकी दुकान को देख के कि अभी सुबह सुबह अगर ये बंदा पूछ रहा है, सुबह सुबह दुकान लगाने चल रहा है, 11 बजे इसकी सुबह हुई है, तो हाँ ही कह देते हैं। मैंने कहा हाँ भाई साहब, खाने हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी दुकान झटपट लगाई, 10-5 मिनट के अंदर पूजा पाठ जो करते हैं, अपना सामान इधर-उधर जो टीन टम्मड़ रखना था अपना, उसका गोलगप्पे का सब बक्सा-वक्सा रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे गोलगप्पा खिलाना शुरू कर दिया। मैंने एक गोलगप्पा लिया और मुँह में डाला और एक गोलगप्पा जब मुँह में डाला, तो मुझे अचानक से याद आया
कि इनका तो बोहनी का समय है, इनका तो सुबह-सुबह का दिन स्टार्ट हुआ है अभी। तो ये लोग चाहते हैं, कोई भी दुकानदार चाहता है कि उसकी जो पहली बोहनी हो, वो कैश में हो, नगद हो। तो मैंने दूसरा गोलगप्पा खाने के पहले उनसे कह दिया कि भैया आप पेटीएम वगैरह तो लेंगे ना? अब उनके मुँह से एक आवाज़ निकलती है कि भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास कैश नहीं है? आप कैश दे दो। फिर वो मुझसे बोले, तो मैंने कहा भैया मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास पेटीएम ही हो पाएगा। अब वो भी फँस चुके थे, मैं भी फँस चुका था। मरता क्या ना करता। अब मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप खिलाओ, मैं देखता हूँ खाने के बाद कि पर्स में शायद हो सकता है 10-20 रुपया पड़ा हो कैश। तो मैंने खाने के बाद जब पर्स चेक की तो पता चला कि यार उसमें तो कैश है नहीं। अब मैंने कहा कि उनको भैया पेटीएम कर दूँ? तो चूँकि बोहनी का समय था, अब उन्होंने बड़ा बुरा मुँह बनाया। मुझे भी लगा कि यार मैंने खाने के पहले अगर कह दिया होता कि यार मेरे पास कैश नहीं है, तो शायद ये बंदा मना कर देता मुझे। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, अब बोहनी का समय है, बोहनी का टाइम है, बोहनी का पहर है, आप मुझे पेटीएम ही कर दो। अब पेटीएम उन्होंने, चूँकि मैं उनका पहला ग्राहक था, पेटीएम उन्होंने ऑन नहीं किया था अपना। पेटीएम जैसे ही उन्होंने ऑन किया, ऑन करने के बाद वही अमिताभ बच्चन वाली जो धुन पेटीएम पे गूंजती है कि पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, तो जैसे ही उनका पेटीएम का वो बॉक्स छोटा-सा नीला-सा होता है, जैसे वो पेटीएम का बक्सा उन्होंने ऑन किया, वैसे ही आवाज़ आती है, नमस्कार देवियों, सज्जनों, आपका पिछले दिन का जो टोटल बैलेंस है, वो है 10,000 रुपए। अब मैंने उन्हें 10 रुपए पेटीएम किया और 10 रुपए पेटीएम करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। फिर मैं घर आया, घर आकर बैठा, घर आकर बैठने के बाद सोचने लगा कि पिछले दिन उसने अगर 10,000 रुपए ऑनलाइन कमाए थे, जो कस्टमरों ने पेटीएम किया था, गूगल पे किया था, फ़ोन पे किया था, कुछ लोगों ने कैश भी दिया होगा। मैं ऑन एवरेज अगर 10,000 रुपए ही मानता हूँ एक दिन का, तो महीने का 3 लाख रुपए हो गया। अब जब ये अमाउंट मेरे दिमाग में आया तो मुझे एक बार शौक लगा, मुझे एक बार अचंभा लगा कि एक छोटा-सा खोखे वाला, एक छोटा-सा जो पानी पूरी की दुकान करता है, जो गोलगप्पे की दुकान करता है, वो व्यक्ति 3 लाख रुपया कमाता है महीने का। और शान उसके अंदर कुछ भी नहीं है, घमंड कुछ भी नहीं है, गर्व कुछ भी नहीं है, ना कोई टीप-टाप है। उसे देखने पे ऐसा लगता है कि एक सामान्य-सा आदमी है, इतना कमाता है। यहाँ 20,000 रुपया महीने की तनख्वाह होगी, टाई बेल्ट कॉलर ऐसे टाइट करके चलेंगे, बात ऐसे करेंगे, ऐसा लगेगा कि मान लो धीरू भाई अंबानी के सबसे बड़े लड़के यही हैं। इतना ज़्यादा गुरूर, 20,000 रुपए में लोगों की रिस्पेक्ट सही से बात करना बंद कर देंगे। और ये व्यक्ति एक ऐसा है जो चौराहे पर सामान्य सी दुकान कर रहा है, वो भी 11 बजे से रात 7 बजे तक आराम से अपना परिवार चला रहा है और इतने पैसे कमा रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा गुरूर, थोड़ा-सा भी घमंड कुछ भी नहीं है। और जब भी जाओ एक मुस्कुराहट के साथ, भैया गोलगप्पे खाने हैं। ये भी एक इंसान है, ये भी हमारे समाज का एक प्राणी है। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे छोटे-मोटे दुकानदार हैं, जो आपसे ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी तनख्वाह आपसे ज़्यादा है, जिनकी आय का स्रोत आपसे ज़्यादा है, लेकिन वो आपसे गर्व से, घमंड से, झगड़ालू प्रवृत्ति से बात नहीं करते। वो आपसे बहुत ही ज़मीन से जोड़कर, बहुत प्यार से, बहुत मुस्कुराहट भरी बातें करते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएँगे, जो हमारे आस-पड़ोस हैं, जिनको हम कमतर आँकते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं से हमसे ज़्यादा आय उनके पास है, हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सामान्य स्थिति में वो अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि वो ये जानते हैं, उन्हें ये पता है कि धंधा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और इस पूरे एक्सपीरियंस को, इस पूरे अनुभव को आपसे साझा करने का बस एक ही मतलब था कि आप किस स्थिति में कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप उन चीज़ों को सँभाल कैसे पा रहे हैं और लोगों के प्रति आपका देखने का नज़रिया कैसा है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा अनुभव जो मैंने आपको शेयर किया। ये अनुभव आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा आप मेरा ये अनुभव कहाँ से सुन रहे थे
और मैं आपका नाम अगली कहानी में ज़रूर लूँगा। तो मिलता हूँ ऐसी ही एक नए अनुभव, एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।